wavelength corresponding to maximum intensity radiation from a black body at a certain temperature is 10,000 एंगस्ट्रॉम। यानी कि 10,000 एंगस्ट्रॉम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम इंटेंसिटी को बताता है। तो हम लिख सकते हैं 10,000 इंटू टी इज बी। फिर कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द टोटल एमिसिव पावर इज़ इंक्रीज 256 टाइम्स। तो पहले जो एमिसिव पावर होगी वो होगी सिग्मा टी की पावर 4। फिर एमिसिव पावर 256 ई हो गई, तो ये हो गया सिग्मा T1 की पावर 4। इसका मतलब कि 256 होना चाहिए T1/T की पावर 4, यानी T1/T हो जाना चाहिए। देखो अगर 256 का रूट लें तब तो 16 हो गया, और फिर से रूट ले लें तो 4 हो गया। तो T1 की वैल्यू 4T आ गई। इसका मतलब कि जिसको हमने पहले लिखा था 1000 इंटू टी इज इक्वल टू बी, बाद में हम लिखेंगे लैम्डा m इंटू 4T इज इक्वल टू बी। तो यदि आप इनको इक्वेट कर दें तो लैम्डा m इंटू 4T इज इक्वल टू 10,000 इंटू टी। तो लैम्डा m आ गया 2500 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जो नई वेवलेंथ है जिसके फोटोन निकलेंगे वो है 2500 एंगस्ट्रॉम। दीज रेडिएशंस आर अलाउड टू फॉल ऑन अ मेटल सरफेस। तो अब ये जो फोटोन निकले ये मेटल पे गिरे, तो इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी ये होगी 12500 अपॉन 2500, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब ये जब गिरे तो जो इलेक्ट्रॉन निकले इन्होंने उनको उतनी ही एनर्जी दे दी, उसमें से 5 एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकलने में खर्च कर दी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हो गई 5 - 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर लिखा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन एट हायर टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम रोक सकते हैं by applying a potential equivalent to the excitation potential corresponding to the transition for the level n is equal to 2 to n is equal to 4। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि सपोज़ ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। तो दूसरे ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट तक जाने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है उतना ही पोटेंशियल यहाँ लगाकर हम इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ज़ीरो कर सकते हैं। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी? E4 - E2, यानी कि 3.4 - 0.85। तो ये 0 आ गया, 3, 5, 2, 13 - 85। तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ी। इसका मतलब कि 2.55 वोल्ट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं कि 5 - 5 इज़ इक्वल टू 2.55। तो 5 की वैल्यू आ गई 5 - 2.55, यानी कि 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।